जय भीम दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा और ये नाम उत्तर प्रदेश की सियासत में एक ऐसा नाम है जो अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए जाना जाता है। साथियों, आपको बताता चलूं, स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश और साथ साथ देश भारत के एक ऐसे नेता हैं जो अगर चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा किसी भी प्रकार का कोई बयान देते हैं तो जमीनी स्तर पर उनके बयान को लोगों के द्वारा सुना जाता है, लोगों के द्वारा देखा जाता है। उनकी अपनी एक अलग ही पहचान है। साथियों, व्यक्ति चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थक हो या फिर उनका शत्रु, उनके बयान को सुने बगैर इस देश का कोई भी व्यक्ति रह नहीं पाता है अगर वो राजनीति में दिलचस्पी रखता है। तो स्वामी प्रसाद के बयान होते ही कुछ ऐसे हैं। साथियों, आज का जो मुद्दा है वीडियो का वो दो लोगों पर है। एक तो स्वामी प्रसाद मौर्य, दूसरी है अपना दल कमेरावादी पार्टी की एक महिला नेता पल्लवी पटेल। इन दोनों लोगों पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन जो अहम बिंदु है वो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी का। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य पहले बसपा के एक कद्दावर और बड़े नेता हुआ करते थे, लेकिन किसी कारणवश 2017 के चुनाव में बसपा से बगावत कर वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए और 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा से बगावत कर वो पार्टी से बाहर चले आए। तब ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य फिर से घर वापसी करेंगे, मतलब बसपा में जाएंगे, या फिर उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुजन समाज पार्टी की हमेशा से एंटी रहा दल समाजवादी पार्टी में जाएंगे। कयास समाजवादी पार्टी की तरफ ज्यादा गए और स्वामी प्रसाद मौर्य भी समाजवादी पार्टी की तरफ चले गए। लेकिन आपको बताता चलूं, अभी कल एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। खबर कुछ यूं है और आपने सुन भी लिया होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनको समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय सचिव बनाया था समाजवादी पार्टी का, उन्होंने अपने राष्ट्रीय सचिव के पद से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने पार्टी पर यह आरोप लगाया है कि अगर वो कोई बयान दे देते हैं तो पार्टी के लोग ये बोलकर कि उनके बयान व्यक्तिगत हैं, वो पूरे का पूरा आरोप और जिम्मेवार स्वामी प्रसाद मौर्य को ही बना देते हैं। दोस्तों, आपको बताता चलूं, कुछ लोगों के कयास ये भी हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी से इस वजह से नाराज हुए, अखिलेश यादव से इसलिए नाराज हो गए कि उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को राज्यसभा नहीं भेजा। साथियों, अखिलेश यादव पर अब बराबर ये सवाल उठ रहे हैं कि अखिलेश यादव इंडिया अलायंस में होते हुए भी पीडीए का जो राग अलाप रहे थे, अब वो कहां गया। साथियों, आपको बताता चलूं, समाजवादी पार्टी ने अपने 3 मेंबरों को राज्यसभा भेजने का फैसला लिया है और उन 3 सदस्यों में जो नाम है वो शायद जया बच्चन जी का है और एक आलोक रंजन जी हैं और दूसरे एक शायद लालजी सुमन करके ऐसे कुछ है, उनका नाम हमको क्लियर नहीं है। दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की जो लिस्ट बनाई है राज्यसभा भेजने के लिए, इस लिस्ट को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख सवालों के घेरे में खड़े हो गए हैं। दोस्तों, आपको बताता चलूं, पीडीए 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 का नाम जपने वाले अखिलेश यादव ने जो राज्यसभा के उम्मीदवारों की लिस्ट बनाई है उसमें पीडीए का उन्होंने
जरा भी ध्यान नहीं रखा है और सबसे ज्यादा प्राथमिकता इन्होंने सवर्ण नेताओं को ही दी है। शायद इसी कारण पल्लवी पटेल भी उनसे नाराज हैं। पल्लवी पटेल अपना दल कमेरावादी की नेता हैं और समाजवादी पार्टी की विधायक हैं सिराथू से, जिन्होंने भाजपा के एक दिग्गज नेता और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को शिकस्त दी थी 2022 के विधानसभा चुनाव में। उन्होंने भी अखिलेश के इस फैसले का विरोध कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं राज्यसभा का जो चुनाव होने वाला है उसमें समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को वोट नहीं दूंगी। उन्होंने कहा है कि इस चुनाव में सपा प्रमुख के द्वारा पीडीए की अवहेलना की गई है, उसकी उपेक्षा की गई है। उम्मीदवारों का चयन करते समय उन्होंने पीडीए का जरा भी ध्यान नहीं रखा है। उन्होंने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि मैं राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के नेताओं को वोट नहीं दूंगी। दोस्तों, ये कुछ रहे इन दोनों बागी नेताओं के बयान समाजवादी पार्टी को लेकर। आपको बताता चलूं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी से अभी प्राथमिक रूप से इस्तीफा नहीं दिया है, या हम यूं कहें जो प्राथमिक सदस्यता होती है उससे इस्तीफा नहीं दिया है। उनको एक पद दिया गया था समाजवादी पार्टी की तरफ से, उस पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है और आरोप लगाया है पार्टी के नेताओं पर कि हमें स्वच्छंद रूप से बोलने नहीं दिया जाता है, पार्टी के अंदर उनके साथ भेदभाव होता है। साथियों, आपको एक बात बताता चलूं, इस देश में अगर किसी भी व्यक्ति ने बहुजन समाज पार्टी में काम कर लिया तो वो किसी भी अन्य पार्टी में रहकर काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि बसपा के अंदर नेताओं को जो आजादी दी जाती है, जो सम्मान दिया जाता है, शायद ही वो सम्मान किसी अन्य दल में दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज के नेताओं को मिलता है। शायद इसीलिए आप देख लीजिए, जिन नेताओं ने बसपा से बगावत की और बसपा को छोड़कर वो अन्य दलों में गए, आज उनका वजूद खत्म हो गया। चाहे वो आर.के. चौधरी हो, चाहे वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो, आज इन लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। खैर, स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा को छोड़कर बीजेपी में गए, सत्ताधारी पार्टी थी, थोड़ा बहुत सम्मान मिला। उसके बाद सपा में आए, सपा वालों ने भी खैर बीजेपी से ज्यादा उनको सम्मान दिया। सत्ता में नहीं थी, अगर सत्ता में होती तो शायद और अधिक सम्मान मिलता, लेकिन बसपा ने जितना सम्मान उनको दिया उतना सम्मान उनको किसी भी दल में नहीं मिला। और आपको बताता चलूं, स्वामी प्रसाद मौर्य प्रखर विचारों वाले व्यक्ति हैं। उनकी जो विचारधारा है वो अंबेडकरवाद पर काम करने वाली है। तो आप जरा सोचिए कि अंबेडकरवादी विचारधारा का व्यक्ति क्या कभी बंधनों में बंध के रह सकता है? अब समाजवादी पार्टी की सचिव पद से जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया तो कयास लगाए जाने लगे कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य कहां जाएंगे। क्या वापस फिर से बीजेपी में जाएंगे, या घर वापसी करके बसपा में आएंगे, या फिर कांग्रेस में चले जाएंगे। दोस्तों, आपको बताता चलूं, अगर कांग्रेस में गए तो ये तजुर्बा बोलता है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी और आर.के. चौधरी की तरीके से ये भी लापता हो जाएंगे। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के अंदर जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी के चलते वो अपनी पहचान को बरकरार रख सकते हैं अगर वो किसी ऐसे दल में चले जाएं जिनके उनसे सिद्धांत मिलते हों और पूरी ईमानदारी के साथ काम करें। दोस्तों, जब स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में थे तो जब सरकार होती थी तो स्वामी प्रसाद मौर्य को तो बसपा में सम्मान मिलता ही था। मायावती जी के बाद दूसरे नंबर के नेता माने जाते थे। जी हां, और अगर बसपा सत्ता में नहीं भी होती थी तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में
खुद बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी सदन में नहीं जाती थी, वो स्वामी प्रसाद मौर्य को भेजती थी। और बसपा के शासनकाल में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को इतना बड़ा जिम्मा दे रखा था, उनसे उन्होंने बोल रखा था कि ये एक क्षेत्र है, यहां पर किस क्षेत्र में किस प्रत्याशी को उतारना है ये आपको तय करना है। दोस्तों आपको बताता चलूं, बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने मौर्य परिवार के लिए जो किया वो अतुलनीय है। मान्यवर कांशीराम साहब ने स्वामी प्रसाद मौर्य की कार्यकुशलता को देखा, उनकी छवि को पहचाना। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को तराश कर एक कीमती हीरा बनाया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने स्वामी प्रसाद मौर्य का सम्मान किया और उनके साथ साथ उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य की इतनी ज्यादा बातें मानी कि जिस को उन्होंने कहा बीएसपी में उसको टिकट मिला, चाहे वो उनका बेटा हो। दोस्तों 2012 के विधानसभा चुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के कहने पर उनके बेटे को भी चुनाव मैदान में उतारा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने लोकसभा चुनाव में उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य को सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के खिलाफ चुनाव लड़वाया। वो बात अलग की है कि इन लोगों को चुनाव में हार मिली। चुनाव में हार और जीत तो लगी ही रहती है। तो दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य से कल जो गलती हुई, आज उनका कहीं ना कहीं उसे एहसास हुआ और उनको भी ये लगने लगा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य सिर्फ और सिर्फ बसपा के लिए बने हैं। जो उनकी आइडियोलॉजी है वो बसपा के सिद्धांतों पर आधारित है। अब कयास यही लगाए जा रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को अगर वो सपा छोड़ रहे हैं पूर्ण रूप से तो बसपा में वापसी करनी चाहिए। दोस्तों आपको एक बात और बताता चलूं, बहुत से लोग हैं जो बसपा के समर्थक हैं, वो बोल रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बारे में कि अब मायावती जी स्वामी प्रसाद मौर्य को बसपा में वापस नहीं लेंगे। बताता चलूं आपको, राजनीति में ना तो कोई किसी का स्थायी दोस्त होता है और ना ही कोई किसी का स्थायी दुश्मन। व्यक्ति की राजनीतिक कुशलता को देखकर उसे अपने दल में शामिल करना चाहिए और राजनीति में ऐसे लोगों को अपनी पार्टी से मौका देना चाहिए जिनकी चर्चा होती हो। और स्वामी प्रसाद मौर्य एक ऐसे नेता हैं जिनकी चर्चा होती है। अगर वो एक बयान दे दें 2 लाइनों का तो उस पर भी इस देश की सोशल मीडिया और इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया चर्चा करती है। दोस्तों ऐसे नेता होने चाहिए हर एक दल में जिनके बयानों पर इस देश का विपक्ष भी पूरी तरीके से विचार विमर्श करे, क्योंकि राजनीति में खर्चा और चर्चा होना बहुत जरूरी है। दोस्तों बसपा के पास इतना ज्यादा धन तो है नहीं कि वो खर्चा कर पाए, तो उसे आने वाले समय में अपने वर्चस्व को और ज्यादा स्थापित करने के लिए ऐसे नेताओं को अवसर देना चाहिए जो चर्चा में रहते हों। और बसपा के कुछ ऐसे पुराने नेता हैं भी जो बसपा को छोड़कर किसी कारणवश अन्य दलों में चले तो गए, लेकिन वहां पर उनको वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है, घुट घुट के जी रहे हैं, लेकिन मजबूरी है कि वो बसपा में नहीं आ सकते। आपको बताता चलूं, अगर एक बार बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के द्वारा उनको एक भी संकेत मिल जाए तो आज भी पुराने नेताओं की बसपा में लाइन लग जाएगी और फिर से बसपा अपना वही पुराना रुतबा हासिल कर लेगी। चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो पल्लवी पटेल हो, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे वो आर.के. चौधरी हो, चाहे वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो और चाहे वो लालजी वर्मा हो। ये आज भी जब किसी दूसरी पार्टी की मंचों पर भाषणबाजी करते हैं तो इनके अल्फाज बहुजन विचारधारा को ही उगलते हैं। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को बहुजन समाज पार्टी में पुनः लेना चाहिए
जो पुराने नेता हैं, जो बसपा में आने के इच्छुक हैं और वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के कमेंट्स का इंतजार कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बसपा में पुनः वापस लेना चाहिए। कमेंट सेशन में आकर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।